ओम हनु 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 हनुमते नमः। श्री रामाय नमः। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की। आज हम आपको वीर हनुमान जी महाराज का उलट उल्टनता पलट पलटनता एक उल्टारी मंत्र है जो हर प्रकार की तंत्र विद्या को उलट कर रख देता है। शत्रु किसी भी तरह का तंत्र चलाए, किसी भी तरह का घात पहुंचाए, मारण मूठ वशीकरण उच्चाटन जैसी बाधाओं का प्रयोग करे, इस मंत्र के प्रयोग से एक ही बार में हर प्रकार की विद्या जो हमारे ऊपर भेजी जाती है वह सीधे शत्रु के ऊपर पलट जाती है। जिस प्रकार से हमारे ऊपर आक्रमण होने वाला होता है, जितना कष्ट हमें होने वाला होता है, इस मंत्र के प्रभाव से उस विद्या पलटने से शत्रु के ऊपर वही प्रहार हो जाता है और धीरे धीरे शत्रु का समापन हो जाता है। देखिए, तंत्र उल्टारी बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन हनुमान जी महाराज का जो यह मंत्र है यह बहुत प्रभावशील है। इस मंत्र को यदि आप सिद्ध नहीं भी कर पाते हैं, किसी कारणवश समय के अभाव में, शारीरिक क्षमता के कारण के कुछ शारीरिक में बीमारियां बहुत होती हैं, तो उस कारणवश यदि आप सिद्धिकरण नहीं कर पाते हैं और इस मंत्र का बिना सिद्ध किए हुए भी आप झाड़ा में प्रयोग करते हैं तो बाधाएं तुरंत ही दूर होती हैं। लेकिन बिना सिद्ध किए हुए एक आध बार मंत्र 5 बार तक कार्य धीरे धीरे कर जाता है अपनी थोड़ी बहुत शक्ति के साथ। लेकिन मंत्र की पूर्णतः शक्ति का प्रयोग करने के लिए मंत्र को सिद्ध करने की आवश्यकता पड़ती है। हनुमान जी महाराज का उल्टनता मंत्र हर प्रकार की भूत प्रेत बाधा, डाकनी शाकनी की बाधा, जिन्न खब्बीश बरम दैत्य बेताल की बाधा और तमाम प्रकार के मरघट के जो मशान होते हैं, इन सब प्रकार की बाधाओं को बांधता भी है। मतलब यह एक मंत्र हर प्रकार का कार्य करता है। और इसके अलावा शरीर में यदि कोई प्रकार का रोग है, जैसे गठियावात हो गया, पीलिया हो गया, ऐसे बहुत सारे रोग शरीर में हो जाते हैं, इस मंत्र से आप इन रोगों में भी झाड़ा लगा सकते हैं और यह मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। हनुमान जी महाराज का उलट उल्टनता उल्टारी मंत्र बहुत ही दुर्लभ मंत्र है, वो नीलखंडी शाबर मंत्र है, गुरु प्रदाय मंत्र है। इस मंत्र की जो व्यक्ति सिद्धि कर लेता है, समझ लो उसे और किसी मंत्र की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि यह मंत्र एक अपने आप में सर्वगुण संपन्न मंत्र है। इस मंत्र से आप अपने घर का कीलन भी कर सकते हैं, अपने शरीर का बंधन भी कर सकते हैं, भूत प्रेत बाधाओं से भी मुक्ति पा सकते हैं और शत्रु के द्वारा भेजी गई विद्याओं का काट कर सकते हैं। इन सब प्रकार की बाधाओं को उलट सकते हैं। चलिए, अब मंत्र को एक बार हम श्रवण कराते हैं। लगातार मंत्र को श्रवण करने के लिए डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर लिंक आपको मिल जाएगी, उस लिंक पर क्लिक करिएगा और इस मंत्र को लगातार श्रवण करिएगा। वैसे भी यह मंत्र हम अपने चैनल पे पहले भी श्रवण करा चुके हैं, लगभग 1 साल पहले करीब, और अब नए लोग जुड़ गए हैं चैनल में, तो वो इस मंत्र का कहीं विधि मांगते हैं, कहीं विधान मांगते हैं, मतलब उनको खोजने में बड़ी परेशानी होती है। तो आज यह मंत्र हम दोबारा से आपको श्रवण भी कराया है और दोबारा से इसका विधि विधान भी आपको उपलब्ध कराया है। पहले जो हमने विधि विधान बताया था, उस विधि विधान में इसमें थोड़ा सा परिवर्तन है, ठीक है, क्योंकि कई बार लोगों का ये होता है कि विधि विधान मंत्र की तीक्ष्णता देखते हुए करने तो बैठ जाते हैं, लेकिन जहाँ मंत्र में जटिलता मिलती है, समय ज़्यादा लगता है, शरीर को कष्ट होता है, तो वहाँ वो छोड़ देते हैं। तो ये आसान विधि विधान हम आपको बताने वाले हैं, इसको आप कर सकते हैं और इस मंत्र से आप अपनी बाधा का भी हरण कर सकते हैं, परोपकार में भी इस मंत्र का आप प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, मंत्र को एक बार सुनिएगा और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएं। ओम नमो वीर बलवंता उलट उल्टनता पलट पलटनता हंकार मारता वे हनुमंता गर्जता वे दौड़ता वे वीर बली भगवंता। तोड़ तोड़ बज कबाड़ तोड़ अपना कबाड़ लगावता, दूसर की चौकी उठावता अपनी चौकी लगावता। पूजा लेवे सिंदूर की और लेवे लाल लंगोटा, मारन उल्टे मूठ उल्टे तंत्र उल्टे मंत्र उल्टे गुण उल्टे गुणी की विद्या उल्टे। चली उल्टे चलाई उल्टे बैरी दुष्टन का बाण उल्टे, वीर उल्टनता चल चलनता वीर हनुमंता। भूत बांध प्रेत बांध देव बांध दानव बांध, जिनखा बीष बांध बरम राक्षस दैत्य बेताल बांध। डाकनी शाकनी बांध मरघट को मशान बांध। तंत्र मंत्र काया माया जाल जंजाल बांध, बैरी को घात बांध बंगाली की विद्या बांध। बांध बांध तंत्र पकड़ मंत्र पकड़ जादू पकड़ जंतर पकड़ टोना पकड़ टोटका पकड़, उलट कर सुलट कर पलट कर सब बांध के उल्टारी मार। ठोक कीला मार गदा हुंकार लगाकर वज्र प्रहार, शत्रु का गुण मार शत्रु को मार धरती दे गड़ाए। तब राम को भक्त कहा मेरी भक्ति गुरु की शक्ति, चल चल रे वीर बलवंता दुहाई माता सीता की। ओम हानु 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 हनुमते नमः। इस तरह का मंत्र है, बहुत ही आसान मंत्र है, बस इसकी शब्दों की संख्या थोड़ा सा बड़ी है क्योंकि यह जंजीरा मंत्र है
और जो हमारे यहाँ जंजीरा मंत्र होते हैं या छोरी अखाड़ी मंत्र होते हैं, इनकी लाइनें और शब्दों की संख्या बड़ी होती हैं बुंदेलखंड में, ठीक है। और ये मंत्र देखिए इसी तरह कार्य भी करते हैं। एक बार मंत्र को यदि आपने सिद्ध कर लिया तो जीवन भर ये मंत्र आपका साथ निभाते हैं। कई लोगों के अंदर तो इन मंत्रों से ऐसी शक्ति आ जाती है कि उन्हें मंत्र भी नहीं पढ़ना पड़ता, सीधा चुटकी बजाते हैं और बाधाओं का हरण हो जाता है। यदि आंखों में देख लिया उनने रोगी के जिसके ऊपर भूत प्रेत बाधा होती है, तो उसके शरीर से समस्त प्रकार की बुरी बाधाएं, समस्त प्रकार के तंत्र और प्रेत बाधाएं दूर हो जाती हैं, ठीक है। मंत्र को जब हम निरंतर प्रयोग करते रहते हैं अपने जीवन में परोपकार के रूप में, दूसरों को ठीक करने के लिए, तो ऐसे में मंत्र की शक्ति अपने आप ही बढ़ती रहती है। एक व्यक्ति को यदि आप ठीक करते हैं, उसको भला करते हैं, उसका परोपकार करते हैं, तो मंत्र की शक्ति सीधे सीधे 10 गुना तक बढ़ जाती है, ठीक है। तो इन सब चीज़ों का हमें ध्यान देना है। अब चलिए मंत्र को सिद्ध कैसे करना है। देखिए मंत्र को सिद्ध करने के बहुत सारे मुहूर्त हैं। दीपावली में, जेठौनी एकादशी में, होली में, हनुमान जयंती में, ग्रहण काल में, कालाष्टमी में, इसके अलावा नवरात्रि में मंत्र की साधना विशेष रूप से करी जाती है। तो हम नवरात्रि में या जब भी आप करना चाहें उस समय करें। अब ये ध्यान दीजिएगा कि नवरात्रों में मंत्र की साधना बहुत आसान होती है, क्योंकि बाकी समय में मंत्र को हमें एक रात में, एक ही बार में, एक बैठक में जाप करना होता है, क्योंकि इस मंत्र की माला है हमें 11 माला जाप करनी होती है, ठीक है। तो 11 माला जाप करने में आपको पूरा 1.5 दिन का समय लग जाता है कई बार, ठीक है। 11 माला कर जो पहली बार कर रहे हो, जो कई बार साधना कर चुके हैं और मंत्रों ने अच्छे से कंठस्थ है, तो उनको 5 से 6 घंटे 7 घंटे का समय लगता है। लेकिन नवरात्रों में इसमें सहूलियत ये हो जाती है भैया कि एक दिन में हम एक माला कर सकते हैं, मतलब डिवाइड करके कर सकते हैं। 8 दिन में या 9 दिन में, नवमी की रात्रि तक इसकी हम 11 माला संपन्न कर सकते हैं और उसका हवन कर देंगे, तब भी इस मंत्र की शक्ति जागृत हो जाती है। चलिए नवरात्रों का विधि विधान बताते हैं। नवरात्रि में आपको इस मंत्र की साधना करने के लिए व्रत रखना पड़ेगा। एक चमीटा लोहे का चिमटा बनवा लाइए, का शुद्ध लोहे का होना चाहिए। उस चिमटा को हनुमान जी महाराज के पास आप अर्पण कर दीजिए। घर में यदि साधना करने वाले हो तो घर में अर्पण करिए, मंदिर में करने वाले हो तो मंदिर में अर्पण करिए, ठीक है। चिमटा और गदा आप अर्पण कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें भगवान को अर्पण कर दीजिए। भगवान का विधिवत पूजन कराइए, स्नान, ध्यान, अभिषेक, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प, माला, ये सारी साधारण सामग्रियों से जो आप कर सकते हैं, इस हिसाब से आप भगवान की पूजा करिए। पूजा करने के बाद भगवान को प्रणाम करिए और उनसे प्रार्थना करिए कि महाराज हम आपके इस मंत्र का जापन करने वाले हैं, पाठन करने वाले हैं, हमें इतनी शक्ति दें कि इस मंत्र की हम साधना पूरी कर पाएँ और इस मंत्र में या हमारी पूजा में, विधान में जो भी त्रुटियां हों उन्हें क्षमा करें, क्योंकि हम कलियुगी प्राणी हैं, आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते, मंत्र तंत्र नहीं जानते, पंचोपचार षोडशोपचार नहीं जानते। इस तरह आपको बढ़िया से प्रार्थना करनी है। आसन में बैठ जाइए, लाल वस्त्र धारण करिए, लाल रंग का आसन ले लीजिए। रुद्राक्ष की माला, कमलगट्टी की माला और चंदन की माला का आप जाप करने में प्रयोग कर सकते हैं। देखिए एक दिन में करने वाले हैं, एक रात में आप, तो अखंड ज्योति आप जला लीजिए और एक ही दिन आपको अखंड ज्योति जलाने की आवश्यकता है। एक बैठक में आप 11 माला करिए और एक माला इसका होम हवन कर दीजिए, ठीक है। लेकिन आप डिवाइड करके करना चाहते हैं तो अखंड ज्योति का फिर आपको ध्यान देना है कि वो बुझनी नहीं चाहिए। पहले दिन से आपने जप करना शुरू किया, उस दिन आप अखंड ज्योति अपनी जला दीजिए और वो जब तक आपकी जप संख्या पूरी नहीं हो जाती 11 माला, चाहे 2 दिन लगे, चाहे 5 दिन लगे, चाहे 6 दिन लगे, चाहे 7 दिन लगे, वो आपकी बुझनी नहीं चाहिए। तो ऐसी व्यवस्था आपको करके रखनी है, ठीक है। बुझ गई तो आपको फिर से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। तो ज्योति बुझने ना पाए ऐसी सुरक्षा हमें ज्योति की करनी है। और प्रतिदिन आप 1 माला, किसी दिन 2 माला, ऐसे करके आप अष्टमी की रात्रि तक या नवमी की रात्रि तक पूरी अपनी 11 माला कंप्लीट करिए। 11 माला जब आपकी संपन्न हो जाती है तो पलाश की लकड़ी ले लीजिए, शुद्ध पलाश की लकड़ी होनी चाहिए। आधा झाड़ी की लकड़ी भी इसमें आप इस्तेमाल कर सकते हैं, गिलोय की संविदा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बरगद पीपल भी आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन पलाश की होनी ही होनी चाहिए, आपको ध्यान देना है, ठीक है। आम भी डाल सकते हैं लेकिन पलाश उसके साथ होना चाहिए। बढ़िया से वेदी स्थापित कर लीजिए, अग्निदेव का बढ़िया से पूजन करिए, अग्नि प्रज्वलित करिए और श्रावण मंत्र का एक बार पठन करिए आहुति में और लास्ट में हनुमान जी महाराज का कोई भी बीज मंत्र लगाइए और आहुति अपना डालना शुरू करिए। ऐसी आपको 1 माला यानी 108 बार आहुतियाँ डालनी है। इसके बाद अपने कुल देवी देवताओं की, ग्राम देवी देवताओं की, इष्ट देवी देवताओं की, जो जो आपके पसंदीदा इष्ट हैं उनकी आप आहुतियाँ उसमें डाल सकते हैं।
डालते हैं। आहुति डालने के बाद पानी घुमा दीजिए और इसके बाद महाराज से क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए, ठीक है। शांति मंत्र का पाठन करिए, आसन के नीचे जल का छिड़काव करिए और उस जल से मत्थे पर स्पर्श करते हुए अपने आसन से आप उठ सकते हैं। इतने में आपकी साधना कंप्लीट हो जाती है। जो आपने गदा या चिमटा भगवान को अर्पण किया है उसका नित्य प्रतिदिन पूजन करना शुरू करिए, ठीक है। और पूजन करते समय इसी मंत्र का एक बार पाठन कर दिया करिए। धूप दीप नैवेद्य सारी चीजें आपको नित्य प्रतिदिन कम से कम 41 दिन तक चिमटा और गदा की हनुमान जी महाराज की आपको पूजन करना होता है। इसके बाद इन चिमटा का आप झाड़ा फूकी में प्रयोग कर सकते हैं। जब भी आपको लगता है कि किसी के ऊपर बुरी बला है, बुरी बाधा है, नकारात्मक शक्ति है, प्रेत बाधा है, तंत्र बाधा है या शत्रु के द्वारा भेजा गया कोई टोना टोटका है, तो इस मंत्र का एक बार पाठन करिए, जल अभिमंत्रित करिए और रोगी को पिला दीजिए। जल के छींटे लगाइए, चिमटा अपने हाथ में ले लीजिए, मंत्र का एक बार पाठन करिए और चिमटे का प्रहार करिए, चिमटे से झाड़ा लगाइए। अब प्रहार उसके शरीर पे तो करना होता है लेकिन इतना नहीं करना होता भैया कि उसको चोट लग जाए। मतलब एक नाम मात्र का इशारा या जिसे बोलते हैं नियम का पालन आपको करना है। प्रहार ऐसा नहीं करना कि सामने वाले को चोट लग जाए, ठीक है। उसके ऊपर जैसे ही चिमटा का प्रहार होगा उसी क्षण उसके ऊपर चाहे मारण हो, मूठ हो, वशीकरण हो, चाहे उच्चाटन हो, किसी भी प्रकार का तंत्र हो, वह तुरंत ही पलट जाएगा और शत्रु के ऊपर चला जाएगा, ठीक है। जितने बार भी आप झाड़ा लगाते हैं उतने बार हनुमान जी महाराज को मीठी वाली पूड़ियाँ यानी पुए अर्पण करना अनिवार्य है, श्रृंगार अर्पण करना अनिवार्य है, वस्त्र अर्पण करिए, नरियल प्रसाद अर्पण करिए, ठीक है। यदि आप परोपकार कर रहे हैं तो इतनी सामग्री आप सामने वाले से भी लेकर आप भगवान को अर्पण कर सकते हैं। हर बार करना ही करना है लेकिन आपको ध्यान देना है, ठीक है। इतना इसे मंत्र का नियम है। बाकी झाड़ने फूकने के तरीके बहुत सारे हो सकते हैं, आप अपने क्षेत्रीय तरीकों का प्रयोग कर सकते हैं। इस मंत्र से उतारा करके आप विद्या को पलटा सकते हैं। एक थाली ले लीजिए, कांसे की थाली, पीतल की थाली या तांबे की थाली या बांस की टोकनी भी आप नई वाली ले सकते हैं। उसके अंदर मीठे वाले 7 पूड़ी आप रख दीजिए, पुआ रख दीजिए, फल फलाहार रख दीजिए, चना रख दीजिए, लड्डू रख दीजिए, हनुमान जी महाराज का वस्त्र आप रख दीजिए, एक छोटा गदा भी है उसमें आप रख सकते हैं, चमेली का तेल अर्पण कर दीजिए, पान का बीड़ा उसके अंदर रखिए और हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए। इसी मंत्र का पाठन करिए 1 से 7 बार तक। और जिस व्यक्ति के ऊपर अला बला हो उसके ऊपर 7 बार उल्टा उतारा करिए भैया। उल्टा उतारा करने के बाद इस समस्त प्रकार की जो सामग्री है हनुमान जी महाराज के मंदिर में अर्पण कर दीजिए, ठीक है। ऐसा करने से हनुमान जी महाराज इन सब प्रकार की बाधाओं को पकड़ कर बांध कर जिसने भेजी होती हैं उसी के ऊपर फेंक देते हैं, ठीक है। और जो बाधा नष्ट करने लायक होती है अपने गदा के प्रहार से मार मार कर इस बाधाओं को नष्ट कर देते हैं। इस तरह इस मंत्र का प्रयोग। बाकी अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में आप संपर्क कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। इस मंत्र को लगातार श्रवण करने के लिए तो मंत्र को श्रवण करिएगा, पहले मंत्र की ऊर्जा को महसूस करिएगा, फिर इस मंत्र को आप सिद्ध करने का प्रयास करिएगा। क्योंकि जब तक आपको ऊर्जा महसूस ना हो मंत्र से तब तक देखिए आपकी मेहनत बेकार हो सकती है। इसलिए पहले आप श्रवण करिएगा एकदम आंख बंद करके हनुमान जी महाराज का ध्यान करते हुए, तो इसकी ऊर्जा महसूस होगी। उसके बाद ही मंत्र का सिद्धिकरण करिएगा। कहा जाए कि जिस मंत्र से आपको ऊर्जा महसूस हो, कोई न कोई लक्षण निकल के आए, ऐसे ही मंत्रों की हमें साधना करनी चाहिए। सभी को जय श्री राम, जय।